अगर भारतीय इतिहास में हम जाते हैं, देखते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि कई बार ऐसे मौके, ऐसा समय भी आया जब लोअर कास्ट वालों को, जिनकी आमदनी अच्छी थी, जिनके पास खेत थे, वो अपनी जाति बदल सकते थे, और जिनके पास उतने साधन नहीं थे, वो अपनी जाति बदल नहीं सकते थे। कई बार ऐसा भी होता था कि कई राजा राज करते थे, और जब उनके राज्य पर आक्रमण होता था तो फिर वो भीख मांगने पे भी आ जाते थे और फिर उनको नीच भी समझा जाता था। तो ये उठापटक चलती रहती है, हमेशा ही और हमेशा ही चलती रहेगी। यह संसार है और प्रकृति के जो 3 गुण है, सत्व, रज और तम, इनके आधार पे चीज़ें बनती बिगड़ती रहेगी, मुद्दे आएंगे, बनेंगे, बिगड़ेंगे, जाएंगे, ये सब कुछ चलता रहेगा। तो जो मनु थे, जिन्होंने मनुस्मृति लिखी, तो उन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई, वो गुणों के आधार पे बनाई, कर्मों के आधार पे बनाई। तो कहा जाता है कि मनु के 10, जहाँ तक मुझे याद है, 10 पुत्र थे। तो एक पुत्र जो शूद्र श्रेणी में, शूद्र वर्ण में उसको रखा गया। उसको क्यों रखा? कि उसने इतने बुरे कर्म किए थे कि वो क्षत्रिय वर्ण से शूद्र वर्ण में उसको रखा गया। तो शुरू में ये एक उदाहरण है कि गुण कर्म के आधार पे वर्ण व्यवस्था होती थी। पर अब तो क्योंकि अहंकार जो है वो इंसान को मजा देता है,